मोस्कवा पर हमला रूस के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आप इमेजिन करें इसको कैसे। ये जो आपको बता रहा हूं 1941 के बाद पहली बार रूस का कोई वॉरशिप युद्ध में बर्बाद हुआ है। 1941 के बाद पहली बार, ये पहली बार हुआ है। मोस्कवा ब्लैक सी में रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत था। प्लीज प्ले द शॉट्स। यहां पर 24 फरवरी को रूसी हमले में शामिल होने के लिए क्रीमिया से निकला था मोस्कवा। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ब्लैक सी में ओडेसा मिकोलेव के बीच लगा रहा था गश्त। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ी खबर जरा ध्यान से देखें। 24 फरवरी को क्रीमिया से रवाना हुआ था मोस्कवा। ये आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लेकिन पूरी ब्रेकिंग फिर से प्ले ऑन करें राहुल। बड़ी बात यह है कि ये इस पर हमला रूस के लिए सबसे बड़ा नुकसान। शॉट्स के साथ 1941 के बाद पहली बार रूस का कोई वॉरशिप युद्ध में बर्बाद हुआ है। मोस्कवा ब्लैक सी में रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 24 फरवरी को रूसी हमले में शामिल होने के लिए क्रीमिया से निकला था मोस्कवा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओडेसा से लेकर मिकोलेव के बीच में यह गश्त लगा रहा था। यह बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए, खासकर जिस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और यह यूक्रेन की इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोस्कवा के बारे में यह हमारी टीम ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा एक उसकी पूरी डिटेलिंग तैयार की है। मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि ने। आइए आपको बताते हैं, कयामत किंग जिसे कहा जाता है, एटम गिराए पुतिन। यह जरा ध्यान से देखिएगा। यह PR-1164 स्लावा क्लास क्रूजर मोस्कवा जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर आपके सामने। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, यह 1983 में कमीशन हुआ, फिर बीच में इसको डीकमीशन किया गया, लेकिन इसकी नीड इतनी ज्यादा थी कि इसको वापस लाया गया। इसको ब्लैक सी का किंग कहते हैं। हेलीपैड यहां पर देखें, इसमें चॉपर्स हुआ करते थे, Ka-27 चॉपर्स यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो भी थे इसमें। हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब वो भी थे इसमें। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 600 एंटी सबमरीन रॉकेट, 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी सबमरीन रॉकेट। इसीलिए इस मोस्कवा को ब्लैक सी का किंग कहते थे। ब्लैक सी का किंग। AK-130 ड्यूल पर्पस गन इसमें मौजूद थी। 16 XP 1000 बैल्कन सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल। लेकिन नोट करें इन सब का क्या फायदा, ड्रोन से इसका ध्यान भटकाया गया। ड्रोन से, यूक्रेन ने ड्रोन से ध्यान भटकाया और उसके बाद चीजें पलट दी गई। नोट करें इसमें आपके सामने, दुनिया में सबसे ताकतवर था ये। यहां पर आपके सामने कंट्रीज हैं जिसको हम आप दिखा रहे हैं, दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर, नेटो के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। ये वो वॉरशिप था जिसने क्रीमिया की जंग में कहर बरपाया था। लेकिन आज इट्स ऑल ओवर। मैं सीधे चलूंगा, एक और मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह है, उनसे सवाल लेना चाहूंगा। सर, परसेप्शन के लिहाज से ये जो यूक्रेन ने किया है, आप इसका इंपैक्ट ओवरऑल सी वॉरफेयर में कैसे देखते हैं? देखिए, इससे मैं कहता हूं कि ब्लैक सी के अंदर जितनी भी नेवल फोर्स थी रशिया की, उसको एक झटका लगाया। उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि जब वहां पे कोई अभी कमांड कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि जो फ्लैगशिप होता है ये दूसरे शिपों को कोऑर्डिनेट करता है, कमांड में पूरा जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाकर अटैक करने में या डिफेंस करने में, या उनकी सबमरीन्स जो एयर वॉरफेयर लॉन्च की जाती है एविएशन के थ्रू, उनके हेलीकॉप्टर के साथ या उनके दूसरे जंगी जहाज़ों के साथ, जैसे उनके पास MiG-29K अगर है तो उस के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, यहाँ पे कोई भी उनके फ्रीगेट्स हो या बैटलशिप्स हो या उनके डिस्ट्रॉयर्स हो, ये जितने भी शिप्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो अभी कुछ देर तक बिल्कुल टूट चुका है, उसका कम्युनिकेशन तबाह हो चुका है। अगर आप इसको मोरल की तरफ देखें तो ये एक सबसे बड़ा उनका डिमोरलाइजेशन
उसकी नेवल फोर्स का करेगा। सर, आप जो बता रहे हैं मैं एक क्विक रिएक्शन देखूंगा। यहां पर अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि रूस इसका बदला लेगा और बहुत सीवियर पेनिट्रेटिव स्ट्राइक्स करेगा। योर टेक? बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले टारगेट पे ओडेसा है, क्योंकि ये जो जहां पर ये हुआ है ये ओडेसा से नज़दीक है और ये माना जा रहा था ये ओडेसा, ऑपरेशन ओडेसा के लिए ही पूरी तैयारी थी और उस पर अटैक किया है। तो अब ये जो इनपुट आ रहा है वो सबसे पहला टारगेट, जो कि मारियोपोल होगा, मिकुलो हो गया, खेरसॉन हो गया, तो ओडेसा पर ही उनको अटैक करना है और हो सकता है वो खबर भी जल्दी हमको सुनाई पड़ जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।